अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, IPLS एकेडमी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। सीरतुन नबी के मौजू पर मोहर नबूवत किताब लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। इससे पिछले दर्स के अंदर सवालात और जवाबात का सिलसिला चल रहा था। उसी सिलसिले को हम इंशाअल्लाह इस सबक के अंदर आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद की केयरफुल्ली बातों को सुन रहे होंगे और कापी और किताब ले करके बिल्कुल तैयार बैठे होंगे। तो बगैर किसी तमहीद के हम सवाल पर आते हैं और सवाल में जो पहला सवाल ये है कि इससे पहले गुज़रा कि किस उम्र में आपको नबी बनाया गया। 40 साल की उम्र में आपको नबी बनाया गया। पहली वही कहाँ पर आई थी? पहली वही कहाँ पर आई? उसके बाद वही का सिलसिला जारी रहा। आदमी तायन नहीं कर सकता है कहाँ पे आई। मक्का, जब तक आप मक्का में रहे वही कहीं भी आई हो तो वो जो वही उतरी है आयात की, कुरानी आयात की शक्ल में, उनको मक्की आयात कहते हैं, मक्की सूरत कहते हैं। जितनी भी सूरतें मक्की ज़िंदगी में नाजिल हुई हैं हिजरत से पहले, खा आप कहीं भी रहे हों, तो वो सब मक्की सूरतें हैं। अब हिजरत के बाद जब आप मदीने में आ गए तो उसके बाद कहीं भी कोई सूरत ना, हत्ता कि मक्का में भी अगर सूरत नाजिल हुई है हिजरत के बाद तो वो सूरत भी क्या है या वो आयत वो क्या है, मदनी है। तो ये मक्की मदनी सूरत या मक्की मदनी आयत इस तरह से जो कि वही की शक्ल में है। लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए कि सबसे पहली जो वही आई है सूरह अलक की इब्तदाई चंद आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो ये आयतें जो इब्तदाई चंद आयतें उतरी हैं वही की शक्ल में, ये कहाँ पे आई है पहली वही? तो मारूफ़ है ये गारे हिरा में, मक्का के अंदर जो गारे हिरा है वहाँ पर पहली वही आई थी, जहाँ पर आप वही उतरने से पहले आप वहाँ इबादत के लिए जाया करते थे। तन्हाई पसंद हो गए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहाँ कई कई दिन तक इबादत करते थे। हज़रत खदीजा खाना पानी ले जा कर के वहाँ पर दे करके आती थी, यानी वो पूरा साथ आपका देती थी। तो वहीं पर आप थे, गारे हिरा में अल्लाह की इबादत कर रहे थे, वहीं पर आपके पास वही आई थी। उसके बाद एक आम सवाल है कि सबसे पहले मुसलमान कौन हुआ? नबी सल्लम जब नबी बनाए गए तो जाहिर सी बात है आपने इस्लाम की दावत दी, तो आपकी दावत पर लब्बैक सबसे पहले किसने कहा और कौन सबसे पहले मुसलमान हुआ? सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, तो इस सबसे पहले इस्लाम लाने वाले कौन है? सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, देखिए जैसा कि सबक के अंदर बताया गया था कि बिताइन किसी को कहना मुश्किल है, क्योंकि 4 लोग हैं जो इब्तिदा में इस्लाम लाए, नबी सल्लम के घराने के, आपके साथी दोस्त साथी हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरह से ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब आपके घराने के हैं, दोस्त हैं। तो इनमें किसको कहा जा सकता है बिताइन कुछ पता नहीं है। इसीलिए मुअर्रिख़ीन ने सब के अंदर तदबीक देने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा इस्लाम लाए, हज़रत अली इस्लाम लाए, अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम लाए या हज़रत खदीजा इस्लाम लाई। एक गालिब गुमान है कि हज़रत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया हुआ, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह के रसूल उन्हीं के पास आए थे, वही के बारे में बताया, तो जाहिर सी बात उन्होंने तस्दीक किया होगा। लेकिन कहते हैं कि ख़वातीन में खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, बच्चों में अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मर्दों में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और इसी तरीके से ग़ुलामों में कौन इस्लाम कबूल किए थे? आपके जो ग़ुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा। तो ये जो है तदबीक की सूरत बन जाती है कि सबसे पहले इस्लाम कौन लाए थे। इसमें एक अहम सवाल है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों इस्लाम लाने वाले कौन लोग हैं? अबू बकर सिद्दीक़ के हाथों
इस्लाम लाने वाले। तो इसमें जो मारूफ हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, और इसी तरीके से अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, और इसी तरीके से तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये सारे लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथों पर इस्लाम कबूल किए थे। और इनके अलावा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की जो बीवी थी उम्मुल फ़ज़ल, और अबू बकर सिद्दीक़ की जो बेटी थी अस्मा, और दीगर लोगों ने इस्लाम शुरू में कबूल किया था। उसके बाद एक सवाल है कि शुरू में कितने सालों तक चुपके चुपके तबलीग करते थे, चाहे वो अल्लाह के रसूल हो या आपके साथी जो इस्लाम ला चुके थे मुसलमान होकर। तो तबलीग जाहिर सी बात है इस्लाम की करते थे लोगों के दरमियान। कितने सालों तक? 3 सालों तक। तो इसीलिए उसको जो है सिर्री दावत कहते हैं। उसके बाद अलानिया तौर पर अल्लाह के रसूल और दीगर मुसलमान तबलीग करने लगे, और फिर कह सकते हैं कि तकलीफ़ों का सिलसिला शुरू हो गया मुसलमानों पर। और उसके बाद यहाँ तक कि घर बार छोड़ना पड़ा, हिजरत का वाक़या पेश आया। तो ये हिजरत जो है, घर बार को छोड़ना, ये कब पेश आया? तो इसमें एक सवाल बन सकता है, पहली हिजरत कब और कहाँ हुई? क्योंकि 2 हिजरत हुई है, उसमें पहला सवाल ये कि पहली हिजरत कब और कहाँ हुई, यानी लोग कहाँ गए अपना घर बार छोड़ करके पहली बार। तारीख में मशहूर है ये 5 हिजरी 5 नबवी में, 5 नबवी में यानी नबूवत के 5वें साल मक्का के अंदर। और कहाँ गए? हबशा। अल्लाह के रसूल ने बाकायदा बतलाया था कि हबशा जाओ, वहाँ पे एक इंसाफ पसंद बादशाह रहता है, उसके यहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता, वहाँ जाओ। और यकीनन ऐसा ही हुआ। बादशाह ने वहाँ के मुसलमानों के साथ इंसाफ किया, और मक्का वाले जो लेने के लिए गए हुए थे उनको उसने वापस कर दिया। तो ये तो हबशा के ताल्लुक़ से हुआ। पहली हिजरत के ताल्लुक़ से उस वक्त पहली जो हिजरत हुई हबशा की तरफ, उसके ताल्लुक़ से 1-2 सवाल कर लेते हैं कि जो है हबशा की तरफ कितने लोगों ने हिजरत की थी? हबशा की तरफ कितने लोगों ने हिजरत की थी? तो इसमें आता है कि 5 औरतें, 5 औरतें और 12 मर्द, इतने लोगों ने हिजरत की थी। तो क्या तन्हा तन्हा लोगों ने हिजरत की थी, या उसमें कुछ अपने फैमिली के साथ भी गए थे? तो फैमिली के साथ हिजरत करने वाले, हबशा जो है फैमिली के साथ हिजरत करने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादातर तन्हा तन्हा लोगों ने हिजरत की थी। लेकिन इसमें सबसे नुमाया जो है हज़रत उस्मान है। फैमिली के साथ जिन लोगों ने हिजरत की थी उनमें नुमाया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, अपनी अहलिया रुक़ैया के साथ। इसी तरीके से उबैदुल्लाह इब्न जहश हैं, ये अपनी बीवी उम्मे हबीबा के साथ गए हुए थे। ये उम्मे हबीबा जो थी ये अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं। इनका इंतकाल, उबैदुल्लाह बिन जहश का इंतकाल वहाँ हबशा में हो गया था। तो उन्होंने वसीयत की थी कि इनकी शादी कहीं अच्छे से करा देना। इनके हबशा का जो बादशाह था नजासी, उसके पास वसीयत करके लिख दिया था उन्होंने। तो नजासी बादशाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि इस तरह की बात हुई है, उबैदुल्लाह बिन जहश नामी एक शख्स का इंतकाल हो गया है
और उसने मेरे पास इस तरह से लिखा है, तो अल्लाह के रसूल ने खुद जो है उनसे निकाह कर लिया, यानी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और इस तरह से ये उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो गई। और ये कौन थी उम्मे हबीबा? इनका नाम रमला था, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बेटी थी। इसी तरह से हज़रत उमर के ख़ानदान में उम्मे अब्दुल्ला करके एक नाम आता है, ये भी अपने शौहर के साथ हफ्सा गई हुई थी। तो उसके अलावा बाकी इनफरादी तौर पर लोग गए थे। तो हफ्सा के ताल्लुक़ से, पहले हिजरत के ताल्लुक़ से ये सवालात थे, उसके ताल्लुक़ से एक अहम सवालात करके दूसरी तरफ आएंगे। नजासी के दरबार में मुसलमानों की तरफ से किसने नुमाइंदगी की थी? लोग बहुत परेशान हो गए थे जब मक्का वाले कुछ लोग पहुँचे थे उनको लाने के लिए, और मुसलमानों को पता चला, और नजासी बादशाह ने कहा कि मुसलमानों में से तुम अपना किसी को नुमाइंदा भेजो, हम तहकीक करेंगे। और लोग परेशान थे। बहरहाल हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और उन्होंने नजासी के दरबार में तकरीर की और सूरे मरियम की तिलावत फरमाई। तो बहरहाल वो वाक़या है जिसमें उनको कामयाबी हुई और बादशाह ने इंसाफ से काम लिया। तो ये कौन थे? जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो तकरीर की थी हज़रत जाफ़र ने। उसके बाद 7 नबूवत में आते हैं। 6 नबूवत में 6 नबूवी के अहम वाक़यात, सरसरी तौर पर अहम वाक़यात का जायज़ा लेंगे। 6 नबूवी के अहम वाक़यात क्या हैं? 6 नबूवी इस एतबार से बहुत मारूफ़ है कि इस साल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों ने इस्लाम कबूल किया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, और इसकी वजह से मुसलमानों पर बड़ा असर पड़ा। 7 नबवी के अहम वाक़यात, ये भी बहुत ही संगीन मसला है। 7, 8, 9 ये 3 साल मक्का के अंदर नबूवत का 7वां साल, 8वां साल और 9वां साल मुसलमानों के लिए बहुत ही सख्ती वाला साल रहा है। वो कौन सा अहम वाक़या है जो 7 नबवी में पेश आया था? तो इसका जवाब है शेब अबी तालिब की महसूरी का ज़माना है। ये कुल जो है 3 साल है, 3 साल है, 7, 8 और 9 नबवी। ये 3 साल बहुत ही मुश्किल के साल रहे हैं। शेब अबी तालिब में मक्का वालों ने बाइकाट कर दिया बनु हाशिम के साथ, क्योंकि मुसलमानों का साथ बनु हाशिम के जो सरदार थे अबू तालिब, उन्होंने भी दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके भतीजे थे, तो भतीजा होने की हैसियत से उन्होंने पूरा साथ दिया, अगरचे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये बहुत ही सख्ती का साल रहा। तो 7, 8, 9 हो गया। उसके बाद 10वां साल आता है, यानी नबूवत का 10वां साल मक्का के अंदर। तो 10 नबूवी के अहम वाक़यात। तो 10 नबूवी के अहम वाक़यात में क्या है? ये बहुत ही संगीन साल रहा है मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इस साल में 3 अहम वाक़े पेश आए हैं 10 नबवी के अंदर। वो क्या है? पहला वाक़या ताइफ का है, ताइफ का सफ़र, और दूसरा वाक़या जो है खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात, और इसी तरह से तीसरा वाक़या अबू तालिब की वफ़ात। तो ये 3 अहम वाक़यात की वजह से, बल्कि 3 अलमनाक हादसों की वजह से
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ हुई और तमाम मुसलमानों को भी। ताइफ में जानते हैं वहाँ पर कैसे उन लोगों ने बुरा सलूक किया आपके साथ, यहाँ तक कि आपको तसल्ली देने के लिए रास्ते में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो अख़शबैन नामी दोनों पहाड़ी के दरमियान इन्हें पीस दिया जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा रहने दीजिए, हमें जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, उम्मीद है कि इनकी नस्ल जो है ज़रूर ईमान लाएगी अगर ये आज इनकार करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा संगीन मामला था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल होकर के वापस आए, वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात ख़ास तौर से, जो आपकी तमाम औलाद की माँ हैं, सारी औलाद इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़ करके बाकी तमाम जो आपकी औलाद है वो सब इन्हीं के वतन से 7 औलाद पैदा हुई और यही लोग ज़िंदा रहे, इन्हीं से नस्ल चली है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खा वो बेटियों ही की तरफ से क्यों ना हो, इन्हीं से नस्ल फैली है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मोड़ पर वो मदद करती थी। इसी तरह से अबू तालिब जो सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, हर एतबार से आपका साथ देते थे और चूँकि उनका एक वज़न था, मक्का के वो सरदार थे तो आपकी बात मानी जाती थी, तो उनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई किसी तरह का गज़न और तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता था। उनका भी इंतकाल हो गया। तो इस एतबार से ये साल जो है बहुत ही अलमनाक है, इसीलिए इस साल को आमुल हुज़्न के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नबूवत का 10वां साल जो ये ख़त्म होता है, जिसमें ताइफ का वाक़या बयान किया गया है कि कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ के लोगों ने आपको पत्थरों से मारा और आप निढाल हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए तो आपने कहा, क्या फ़रमाया था कि अगर ये लोग मुसलमान नहीं होते तो इनकी औलाद एक दिन ज़रूर इस्लाम लाएगी। और ज़्यादा दिन नहीं गुज़रे थे, 8-10 सालों के अंदर ताइफ के सारे लोग जो है मुसलमान हो गए। 10 साल के बाद 7 हिजरी में यानी मदीना में आने के 7वें साल पता चला कि सारे ताइफ वाले इस्लाम कबूल कर चुके थे। 11 नबूवत का जब साल आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्तों गुज़रगाहों पर जाया करते थे, आते जाते को वाज़ करते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर को आ रहे थे, रात हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ से कुछ आदमियों की बातचीत की आवाज़ सुनाई दी, उधर ही आप भी चले गए। वहाँ मदीना के 6 आदमी उतरे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ फरमाया और इस्लाम को समझाया, यहाँ तक कि वो लोग मुसलमान हो गए। ये जो 11 नबूवत के बारे में बतला रहे हैं, दरअसल ये मक्का की घाटी जो कि मिना के अंदर है, जिसको अक़बे ऊला कहते हैं, वहाँ पर ये मदीना वालों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू हुई थी, जिसको अक़बे ऊला कहते हैं। उसमें मदीना से तकरीबन 12 लोग आए हुए थे और उन लोगों से आपकी गुफ्तगू हुई। वो लोग मुसलमान हो गए और उन्होंने ये वादा किया था कि हम अगले साल आएंगे और आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इस बारे में, ताकि आप जो है हमारे यहाँ चल कर के रहें। तो ये जो है अक़बे ऊला है। फिर उसके बाद जब 12वां साल आया, यानी नबूवत का 12वां साल आया, तो उस वक्त मदीना से तकरीबन 72 लोग आए। उसमें औरतें भी थीं, मर्द भी थी। वो सारे लोग हज की नीयत से आए हुए थे। चुनांचे मुसन्निफ़ रहमुल्लाह कहते हैं कि 27 रजब को 51 साल 5 महीना की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराया गया। तो ये 12 नबूवत को, और कोई कहता है कि 13 नबूवत को ये मेराज हुआ। तो बहरहाल आपको मेराज कराया गया 27 रजब को, और ये तारीख भी महल नज़र है। बहरहाल इसमें लिखा हुआ है कि 12 नबवी में आपको मेराज हुआ था, जिस वक्त आपकी उम्र 51 साल थी। मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हुईं। उससे पहले फ़ज्र और असर की 2 नमाज़ें पढ़ी जाती थीं। इसी के साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि मौसम हज में 18 अफराद मदीना से मक्का आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हज़रत मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना भेज दिया कि लोगों को इस्लाम सिखाएं,
उस पाक सरज़मीन में इस्लाम को खूब तरक्की हुई, यानी मदीना मनव्वरा के अंदर हज़रत मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाज और नसीहत से कबीले बनु नज्जार और बनु अशहल के कबीले और इसी तरीके से औस और खिजरज के लोग, दूसरे कबीले बहुत सारे, एक साल के अंदर बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए थे। तो ये 12 नबूवत में यानी 12 नबवी में जो लोग आए थे तकरीबन 18 लोग वहाँ पर, और उनको आपने इस्लाम की दावत दी थी, वो लोग इस्लाम ले आए। फिर उनके साथ आपने मुसाब बिन उमैर को बतौर मुबल्लिग के भेजा और उनकी वजह से भी वहाँ पर बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। जब 13 नबूवत का साल हुआ तो कहते हैं मुसन्निफ़ रहमुल्लाह की 2 औरतें और 73 मर्द मदीना से आए और उन्होंने बैत इस्लाम की, यानी इस्लाम पर आपकी बैत की। मुसलमान पहले हो चुके थे ये लोग, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप मदीना चलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमाया कि मदीना चल कर के रहेंगे। उन्होंने इकरार किया, इस्लाम पर पक्के रह कर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और मदद करेंगे और आपकी इताअत करेंगे। जब मक्का के दुश्मनों ने सुना कि इस्लाम मक्का से बाहर फैल रहा है, मदीना में बड़ी तेज़ी से इस्लाम फैल रहा था, तो उन्होंने इरादा कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब छोड़ेंगे नहीं और आपको किसी न किसी तरह मार के रहेंगे। दारुन नदवा में उन्होंने कमेटी बैठाई और उन्होंने फ़ैसला किया कि जो है एक रात कैसा करके इनको घेरा जाए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घेरे से साफ निकल गए। फिर उसके बाद हिजरत का वाक़या पेश आया। कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलकर 3 रात गारे सौर के अंदर रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथ थे। 2 शंबा यकुम रबीउल अव्वल 1 हिजरी को गार से निकले 2 ऊँट सफ़र के लिए मौजूद थे। एक पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार थे। दूसरे ऊँट पर आमिर बिन फुहैरा जो कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम थे, और एक रास्ते का जो दलील था, रास्ते का जो वाकिफ़ था, वो ये सब जो है मदीने की तरफ रवाना हुए। जब दुश्मनों ने आपका जाना सुना तो उन्होंने बड़े बड़े इनाम मुकर्रर किए उस शख्स के वास्ते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाए या सर काट कर के लाए। इनाम के लालच से बहुत लोग पीछे लगे, मगर वो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच सके। एक सुराका इब्ने मालिक नाम करके थे, ये तो अपने कसूर को माफ़ी लेकर के वापस आ गए। बुरैदा असलमी उनके साथ 70 सवार भी थे। ये चेहरे मुबारक को देखते और कलाम सुनते ही मुसलमान हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आगे को चले गए। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने नबूवत से 10 नबूवत से लेकर के 11, 12 और 13 नबूवत तक सारे वाक़यात को बयान किया है। तो इसमें हम आगे एक सवाल करेंगे 28 नंबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 नबवी में जो लोग आए हुए थे इस मक्का के अंदर मदीना से, तो उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया 18 लोग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ तबलीग के लिए किसको भेजा? मदीना मुबल्लिग बनाकर किसको भेजा? मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को। आपकी तबलीग से मुतासिर हो कर के मदीना के कितने ख़ानदान वालों ने इस्लाम कबूल किया? बहुत सारे कबाइल के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जैसे कि कबीले बनु नज्जार, कबीले बनु अशहल, औस और खिजरज और इस तरह के बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद इंशाअल्लाह अगले दर्स में सीरतुन नबी पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। तब तक के लिए इंतज़ार करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।